ओके, देखो वर्कशीट के लिए एवरीवन पे अटेंशन, साइलेंस। हाँ, वर्कशीट के लिए आपको एक लास्ट दिन दे रहा हूं मैं। अगर कल वर्कशीट सबमिट नहीं हुई, जिसकी भी हुई जिसकी भी नहीं हुई, आपने इंटीमेट किया था क्या उनको? नहीं, फिर नहीं नहीं, अगर आपको इंटीमेशन मिल चुका है ऑलरेडी, तो टुडे इज द लास्ट डे। जो भी पनिशमेंट रहेगी इंस्टीट्यूट की तरफ से, जिसकी नहीं हुई पनिशमेंट उसको ही मिलेगी, ठीक है? हाँ, अब एकदम चुप बैठ जाओ। साहिल, लास्ट बट वन, बॉयज सब चुप बैठ जाएंगे अब। Yesterday we had completed the topic exclamatory to assertive. Today we were supposed to start with direct and indirect speech. Yes or no? I hope everyone is pretty clear with all the topics that we are done with. Yes or no? Now today we start with direct and indirect speech. उठ के चला जा बेटा, नहीं बात नहीं समझना होगा तो बिल्कुल मत बैठ, बट डोंट डिस्टर्ब मी, ठीक है? क्या नाम है तुम्हारा? तुषार, प्लीज डोंट फोर्स मी, प्लीज। हाँ, न्यूसेंस मत करो बॉस, फालतू तकलीफ में आ जाओगे, प्लीज। हम क्लास कंडक्ट करने आए, क्लास को चलने दो। तुम भी तकलीफ में मत आओ और मुझे भी मत डालो, ठीक है ना? हाँ, क्या हुआ? दो फोन जल्दी दो। हाँ, हाँ, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। क्या है नया टॉपिक? एनी सिंगल स्टूडेंट इन द क्लास, सिंगल स्टूडेंट हु कुड टेल मी व्हाट इज अ स्पीच। स्पीच क्या है? किसी चीज को एक्सप्रेस करना। कैसे? वर्ड्स में। अगर मैं लिख के कुछ एक्सप्रेस कर रहा हूं उसको स्पीच बोलेंगे क्या? अगर मैं हैंड जेस्चर से कुछ एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहा हूं उसको स्पीच बोलेंगे क्या? स्पीच इज रिलेटेड टू वर्ड्स, राइट? व्हाट आर वर्ड्स? व्हाट आर वर्ड्स? ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या है? ग्रुप ऑफ अल्फाबेट्स, करेक्ट है ना? कुछ भी क्या है, बरोबर है। ग्रुप ऑफ अल्फाबेट्स बोल सकते हम। कितने लोग हैं यहाँ पे जिनको अल्फाबेट्स और लेटर्स के बीच में क्या डिफरेंस है पता है? 1 2। कितने लोगों को अल्फाबेट्स क्या है पता?
मयंक प्लीज, मुझे पता है. एनीवन, 3 के अलावा और किसी के पास कोई आंसर है? 5. वेरी गुड. कौन है 5 वाला? 5 तो है ही नहीं. एक मिनट प्लीज, वो एक्सप्लेन कर रही है. वो सेंटेंस के टाइप नहीं है, वो अलग अलग कैटेगरीज है, वो पर्टिकुलर टॉपिक है. सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स ये सेंटेंस के टाइप नहीं है. अफर्मेटिव टू अफर्मेटिव, नेगेटिव ये सेंटेंस के टाइप नहीं है. अब बोलो. 4 है. कितने हैं? बोला क्या? एक है असर्टिव. क्या है? असर्टिव मतलब ही सिंपल. इसको ही बोलते हैं डिक्लेरेटिव. असर्टिव, डिक्लेरेटिव एंड सिंपल ये तीनों भी सेम है. दूसरा टाइप है इंटेरोगेटिव. क्या है दूसरा टाइप? क्वेश्चन मार्क वाले. राइट. इसमें हमने 2 टाइप के सेंटेंस देखे थे फ्रेमिंग ऑफ डब्ल्यूएच क्वेश्चन के टाइम पे. कि कौन से है वो? डब्ल्यूएच क्वेश्चन और हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन. थर्ड है इंपेरेटिव. ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड, सजेशन, एडवाइस. और फोर्थ है एक्सक्लेमेटरी. तो अब सेंटेंस के 4 टाइप है. स्पीच मतलब क्या है? स्पीच मतलब क्या है? एक सेंटेंस. तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में भी कितने टाइप पढ़ना है हमको? 4. डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट में भी क्या पढ़ना है? 4 टाइप. अब सबसे इंपॉर्टेंट है ये वर्ड्स डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट. डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट. अब ये क्या है? डायरेक्ट स्पीच क्या है? इनडायरेक्ट स्पीच क्या है? सबसे पहले समझ लो. क्या नाम है आपका? दीपेश. दीपेश तुम बाहर आ जाओ. तुम्हारा नाम क्या है? भावेश. दोनों बाहर आ जाओ. अभी सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है. अभी एकदम केयरफुली ध्यान दो मैं क्या समझा रहा हूं. दोनों ये इधर आ जाओ. इधर बोर्ड पे दिखने दो. अभी शांति से. मयंक चुपचाप बैठ. ये दीपेश है, ये भावेश है. इन दोनों में से हम एक स्पीकर असाइन करेंगे, एक लिसनर. सपोज दीपेश स्पीकर है एंड भावेश है लिसनर. दीपेश भावेश को कुछ तो भी बोलेगा. बॉस मैं तुमको ईमानदारी से बोल रहा हूं, तुमको कुछ भी नहीं आएगा. मैंने क्वेश्चंस पूछे तो कुछ भी नहीं. मत करो ये धंधे. तुम्हारे पेरेंट्स को कम से कम कुछ तो भी रियलाइजेशन उस चीज की हो कि तुम्हारे पेरेंट्स फीस कहां से भर रहे. तो मेरा कुछ भी नहीं जाएगा बॉस. मैं पूरा लेक्चर खराब कर दूंगा तुमको मारने में, तुमको झापने में. नुकसान तुम्हारा है. और मैं तुमको कुछ तो ऐसा बता रहा हूं जो तुमको आज तक किसी ने बताया भी नहीं और तुमको आता भी नहीं. ये काम मत करो. डोंट डिस्ट्रैक्ट द क्लास. एक मोमेंटम बना रहने दो. क्लास के बाद तुम ऑलरेडी जो तुमको चाहिए वही करते हो, है ना. प्लीज. सो दीपेश उसको बोल आई एम गोइंग टू पुणे टुडे. सबने सुना? ये आपके लिए था ही नहीं. ये सिर्फ मेरे लिए था. किसके लिए था? मेरे लिए. इन दोनों ने ऐसा समझ लो आधी घंटा पहले, 2 दिन पहले, 5 मिनट पहले नीचे कहीं तो उन्होंने ये डिस्कशन किया. किसने? भावेश और दीपेश ने. दीपेश ने बोला और भावेश ने. ठीक है. इस सेंटेंस को अगर डायरेक्ट स्पीच में लिखना है तो हम क्या लिखेंगे? पे अटेंशन ऑन द बोर्ड. हाँ. दीपेश said to
comma, inverted comma, going to Pune today, full stop, inverted comma, close. अब ये जो इन्वर्टेड कॉमा में जो सेंटेंस है, आई एम गोइंग टू पुणे टुडे, ये किसके वर्ड्स है? दीपेश कौन है हमारा? स्पीकर. और लिसनर कौन है? डायरेक्ट स्पीच क्या है? जब हम स्पीकर के एक्चुअल वर्ड्स को रिपीट करते. स्पीकर के एक्चुअल वर्ड्स, आई एम गोइंग टू पुणे, ये उसके वर्ड्स थे. मैंने एज इट इज आपको आके बोल दिया. दीपेश सेड टू भावेश, आई एम गोइंग टू पुणे. स्पीकर के ओरिजिनल वर्ड्स जब मैं रिपीट कर रहा हूं तो वो हो गई डायरेक्ट स्पीच. क्या हो गई? अब अगर इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है, इसका मतलब मुझे क्या करना है? दीपेश ने जो वर्ड्स बोले हैं उसको ओरिजिनल फॉर्म में ना बोलते हुए मेरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके बोलूंगा. कैसे बोलूंगा? दीपेश के ओरिजिनल वर्ड्स मेरे लिए क्या मायने रखेंगे उसके हिसाब से चेंज करके बोलूंगा. फॉर एग्जाम्पल, समझ लो, पहले एक एग्जाम्पल है, सिर्फ रूल्स के साथ समझेंगे तो और क्लियरली समझ में आएगा. दीपेश सेड की जगह हो जाएगा टोल्ड, ये जो टू है वो गायब हो जाएगा. भावेश कॉमा की जगह आएगा दैट. अब देखो, समझ लो, एक मिनट. जब दीपेश ने भावेश को बोला तो आय बोला, तो ये जो आय है ये भावेश के लिए कि दीपेश के लिए? दीपेश के लिए. जब दीपेश ने खुद के लिए बोला तो आय बोला. हमारे लिए वो कौन है? थर्ड पर्सन सिंगुलर. कौन है हमारे लिए वो? जब उनकी बात मैं आपसे आके बोल रहा हूं तो हम सबके लिए ये दीपेश कौन हो गया? थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए प्रोनाउन क्या है? लड़के के लिए ही, लड़की के लिए. अब वो लड़का है तो आय का क्या बन जाएगा यहां पे? क्या बन गया? यहां तक किसी को कोई डाउट? पक्का? यहां पे एम है, यहां पे आएगा वॉज. क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, वो सब रूल्स है, वो मैं बता दूंगा. ही वॉज गोइंग टू पुणे दैट डे. दैट डे. ये पूरे कॉन्वर्सेशन में हमको सिर्फ एक ही चीज समझना है कि यहां पे आय का ही कैसे बना. आय का ही कैसे बना, ये कितने लोगों को डाउट है? प्लीज हाथ ऊपर करो, क्योंकि अगर ये अभी नहीं समझा तो आगे समझेगा ही नहीं. आगे समझा नहीं तो वो टॉपिक पढ़ के कोई फायदा नहीं है. किसी को कोई डाउट? आय का ही कैसे बना? देखो, दीपेश ने भावेश को बोला तो खुद के लिए क्या बोला? आय. जब भी हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो ऐसे समझ लेना कि हम है थर्ड पर्सन, ये है स्पीकर, ये है लिसनर, और हम कौन है? तो ये दीपेश और भावेश भी हमारे लिए कौन हो गए? अब दीपेश और भावेश खुद के लिए क्या यूज कर रहे वो लेना देना, उन्होंने अपने लिए जो कुछ भी यूज किया होगा, हमारे लिए वो सब क्या होता है उसमें कन्वर्ट करना है. जैसे दीपेश स्पीकर था, स्पीकर खुद जब बोल रहा था तो उसने आई यूज किया, लेकिन जब मैं बात कर रहा हूं दीपेश के बिहाफ पे तो मेरे लिए दीपेश कौन हो गया? थर्ड पर्सन सिंगुलर. तो आई का काय में चेंज कर दिया मैंने? ही में. अगर वहां दीपेश की जगह कोई लड़की का नाम होता, अगर वहां पे एक से ज्यादा लोग होते, दे. समझ में आ रहा? कोई डाउट? अगर यहां पे सपोज दीपेश की जगह वी होता, वी का क्या आता था? वी ही रहता था, क्योंकि वी में कौन आ गया? मैं खुद भी आ गया ना, तो मेरे लिए मैं खुद चेंज होने वाला हूं क्या? अगर यहां पे दीपेश की जगह आई रहता था, आई सेड टू पुणे, तो आई का क्या चेंज होता था? हा? मी.
आई का आई ही रहता था ना, मेरे लिए मैं चेंज हो जाऊंगा क्या? ये समझ में आ रहा है क्या? कोई डाउट? एक एग्जांपल और देखो। शी सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई शैल गिव यू माई बुक। शी सेड टू मी, आई शैल गिव यू माई बुक। स्पीकर कौन है? एक लड़की है, ठीक है, ये होगी स्पीकर। लिसनर कौन है? मैं। मेरे लिए मैं, तुम्हारे लिए तुम। जब वो सेंटेंस तुम पढ़ोगे तो तुम्हारे लिए लिसनर कौन हो गया? तुम हो गए ना। मैं पढ़ रहा हूं तो लिसनर कौन हो गया? मैं। समझ में आ रहा है? जब उसने मुझे बोला तो आई बोला, मेरे लिए वो कौन हो गई? कौन हो गई वो? शी। तो ये आई का क्या बन जाएगा? शैल गिव यू। जब उसने मुझे बोला तो यू बोला, मेरे लिए मैं कौन हूं? आई। लेकिन अभी ये यू जो है ये सब्जेक्ट में है कि ऑब्जेक्ट में है? ऑब्जेक्ट में। आई का ऑब्जेक्ट में आके क्या बन रहा है? मी। तो यहां पे मी आ गया। जब उसने मुझे बोला तो माय बुक बोला, मेरे लिए वो किसकी बुक हो गई? उसकी बुक। उसकी बुक मतलब लड़की है तो हर बुक, लड़का होता तो? समझ रहा है क्या? नहीं, मैं और समझाता हूं ना, मैं समझाता हूं, रिलैक्स जी। तुषार, राहुल एंड कुशल, कौन है ये तीन? तुषार, राहुल एंड कुशल, तीनों को नीचे बुलाया गया है। एक बार देख लो क्या प्रॉब्लम है। देखो, ये जो सेंटेंस है इसको हम फिर से रिपीट करेंगे, लेकिन स्पीकर और लिसनर चेंज करेंगे। आई सेड टू यू, स्पीकर कौन है? और लिसनर? ऐसा समझ लो, मैंने कल आपको बोला होगा कि मैं आपको मेरी बुक दूंगा, राइट? वापस मैं अभी किससे बात कर रहा हूं? तुमसे ही बात कर रहा हूं। आगे का कोई भी प्रोनाउन चेंज। आई टोल्ड यू दैट आई, मेरे लिए मैं आई रहूंगा। शेल का शुड वुड होगा, वो रूल है। गिव, जब मैं तुमसे बात कर रहा हूं तो तुम्हारे लिए फिर से कुछ चेंज करूंगा क्या? गिव यू। बुक किसकी है? तो मेरी ही रहेगी एंड तक, आगे का कुछ भी चेंज नहीं होगा। पूरा जो गेम है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का, इट इज रिलेटेड टू द स्पीकर एंड द, जो भी चेंजेस करने हैं आपको प्रोनाउन के, ये सब स्पीकर और लिसनर के अकॉर्डिंग ही चेंज करना है। अगर यहां पे मैंने स्पीकर चेंज कर दिया, शी सेड टू देम, हाँ सेम। अभी स्पीकर लड़की है और लिसनर एक से ज्यादा लोग हैं, क्योंकि देम आ गया, राइट? जब उस लड़की ने बोला तो आए बोला, हमारे लिए वो कौन हो गई? शी। तो यहां पे शी हो जाएगा। शी वुड गिव यू। जब उसने उनको बोला तो यू बोला, एक से ज्यादा लोग थे वो, जब वो डायरेक्टली बात कर रही थी तो यू बोला, हमारे लिए वो लोग कौन हो गए? देम। स्पीकर में सब्जेक्ट में दे, ऑब्जेक्ट में देम। देम किसकी बुक? हर बुक। शी बुक नहीं, हर बुक। नहीं समझा? ये कितने लोगों को नहीं समझा? नहीं, तुम्हारे वेरी गुड। ये पहला वाला सेंटेंस समझ गया था कि ये वाला, ये वाला सेंटेंस कितने लोगों को नहीं समझा? 1 2। ये वाला सेंटेंस, मयंक तू आजा बाहर। हाँ ना, तो समझा रहा ना, मार रहा नहीं ना।
पढ़ो सेंटेंस। आई सेड टू यू आई शैल गिव यू माई बुक। स्पीकर कौन है उसमें? हाँ, आई वॉज एक्सपेक्टिंग आई। स्पीकर कौन है? हाँ। लिसनर कौन है? यू। जब मैंने तुझे बोला, मेरे लिए मैंने तुझे बोला, तेरे लिए तूने, हाँ ठीक है। ऐसे समझ ले, तूने मुझे बोला कि आई शैल गिव यू माई बुक, राइट? थोड़ी देर बाद वापस से तू किसको बोल रहा है? मुझे ही बोल रहा है। क्या बोलेगा? तेरे लिए आई शैल गिव यू माई बुक ही बोलेगा। कुछ भी चेंज हुआ क्या? तो हमने कुछ भी चेंज किया क्या? समझ गया? लेकिन अब ये जो सरक और सरक, अरे सरक ना नीचे। हाँ, अब देखो, अब स्पीकर कौन है और लिसनर कौन है? आप आ जाओ इधर। क्या नाम है आपका? कीर्ति। कीड़े इधर आ, तू इधर आ। अब ये है शी, ये एक से ज्यादा हो गए तो इनको देम बोल सकते क्या? हम बोल सकते? बोलो इनको, आई शैल गिव यू माई बुक। आई शैल गिव यू माई बुक। शी सेड टू देम आई शैल गिव यू माई बुक। ये कौन सी डिग्री, कौन सी वॉइस, कौन सी स्पीच हो गई? डायरेक्ट स्पीच। अब ये सपोज पास्ट की बात हो गई, आधा घंटा हो गया, 5 मिनट हो गया। अब यही बात मैं आपसे आके बोल रहा हूं। किसको आके बोल रहा हूं? शी टोल्ड देम दैट। एक मिनट। जब उसने बोला था तो आई बोला, हमारे लिए आई का क्या हो जाएगा? शी। क्या हो गया? शैल का हो जाएगा वुड। गिव। जब कीर्ति ने उनको बोला तो यू बोला, क्योंकि वो उनसे डायरेक्टली बात कर रही थी। मेरे लिए ये लोग कौन हो गए? देम, क्योंकि एक से ज्यादा है तो यू का क्या बनाऊंगा मैं? जब कीर्ति ने बोला तो माय बुक बोला, मेरे लिए वो किसकी बुक हो गई? हर बुक। शी सेड टू देम that she told them that she would give them her book. Is it clear? वो शैल का वुड क्यों हुआ, टुडे का दैट डे क्यों हुआ, ये हमारा कंसर्न नहीं है अभी हमको सिर्फ प्रोनाउंस के चेंजेस देखना है। वो समझ में आया क्या? सेम एग्जांपल विद डिफरेंट स्पीकर एंड लिसनर। बैठो कीर्ति। देखो, दे सेड टू अस, साहिल, दे सेड टू अस, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, वी शैल गिव यू आर बुक। आर बुक क्यों आया अभी? क्योंकि स्पीकर प्लूरल है, तो माय बुक नहीं आएगा। क्या आएगा? आर बुक। अब स्पीकर कौन है? दे। लिसनर कौन है? अस। उन्होंने हमको बोला, हम तुम्हें अपनी बुक देंगे। अब इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होगा? दे का दे हो जाएगा, टोल्ड अस दैट। जब उन्होंने बोला तो वी बोला, हमारे लिए वुड गिव। जब उन्होंने हमको बोला तो यू बोला, हमारे लिए हम कौन हो जाएंगे? वैसे वी होंगे, लेकिन अभी ऑब्जेक्ट में तो अस। किसकी बुक? देयर
समझ में आ रहा है क्या? ये अगर समझ में आ गया तो आप समझ लो आपको 60% इंग्लिश में बात करना भी आ जाएगा। 60% बोल रहा हूं मैं, समझ में आ रहा है ना? उसमें से 50% टेंस ही है, 10% है ये कन्वर्जन ऑफ प्रोनाउंस। इज इट क्लियर? कोई डाउट? पक्का? बैठो। अब जो हेडिंग हमने दी थी उस हेडिंग में फर्स्ट लिखो डायरेक्ट स्पीच। फर्स्ट डायरेक्ट स्पीच। क्या लिखेंगे? फर्स्ट डायरेक्ट स्पीच। when when we quote the actual words of the speaker, it is called direct speech. When we quote the actual words of the speaker, it is called direct speech. एग्जाम्पल में लिखेंगे आई सेड टू यू कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम गोइंग टू पुणे। आई एम गोइंग टू पुणे। इनडायरेक्ट स्पीच, जब स्पीकर के एक्चुअल वर्ड्स बोल रहे तो डायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच क्या हो जाएगी? हाँ, बस इससे ये जो है ना, इससे सिर्फ थोड़ा ही ऊपर उठना है हमको, बस हो जाएगा फिर। लिखा सबने? क्या नहीं दिख रहा है? ठीक है, थोड़ी सी हैंडराइटिंग सुधार ले, थोड़ी सी, बहुत मजा आ जाएगा। ठीक है ना? हाँ ठीक है, बस 2 मिनट। ओके, थोड़ी सी हैंडराइटिंग पे काम करो बॉस। क्या है कि मैं तुमको हकीकत बता रहा, पेपर चेक इतनी बुरी तरह से होते हैं, अगर उनको समझ में नहीं आया, तुम्हारा कितना भी राइट लिखे हुआ रहा और उनको समझ में नहीं आया तो रॉन्ग मिलेगा। इसलिए बोल रहा
ये अच्छे से लिखो नहीं ठीक है, मतलब मेरा बोलने का मतलब क्या है कि ये जब पेपर लिखोगे आप तो अपनी दुकान के हिसाब कैसे नहीं लिख सकते वहां पे। फिर नहीं रहता है ना, कुछ फैमिली की ट्रेडिशन रहती है, कैसे भी लिख दिया तो समझ जाता, वैसे इन्विजिलेटर के साथ नहीं होगा। हाँ लिखा सबने। अब स्पीकर के जो एक्चुअल वर्ड्स है उसको अगर हमको हमारे वर्ड्स में कन्वर्ट करना है, यहां पे स्पीकर कौन है, लिसनर कौन है, मेरे ही वर्ड्स है, मुझे चेंज करने की आवश्यकता। आई टोल्ड यू, एग्जाम्पल में लिखो इनडायरेक्ट स्पीच की, आई टोल्ड यू दैट आई वॉज गोइंग टू पुणे दैट डे। टुडे अच्छा लिखा ही नहीं टुडे, ठीक है, आई वॉज गोइंग टू पुणे। इज इट क्लियर? कोई डाउट? आज यहीं पे रुकेंगे, इसके बाद का कंटिन्यू करेंगे। एक भी रूल नहीं देखा है हमने अभी, रूल्स हम कल से शुरू करेंगे। क्लियर?